दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में सभी का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय है शारीरिक शिक्षा का इतिहास और उसमें भी स्पार्टा काल। शारीरिक शिक्षा में यूनान से शारीरिक शिक्षा का हम प्रारंभ मानते हैं और यूनान की जो शारीरिक शिक्षा थी उसको हम चार भागों में बांटते हैं। पहला जो काल था वह होमर युग था। होमर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं और उनकी जो पुस्तकें थीं इलियड और ओडिसी, जिनको यूनान में बाइबल के समान समझा जाता था। दूसरा था स्पार्टा काल, तीसरा था पूर्व एथेंस काल और चौथा था उत्तर एथेंस काल। शारीरिक शिक्षा के विकास के क्रम में होमर युग के बाद स्पार्टा का काल आता है। स्पार्टा काल जो था, स्पार्टा जो था यूरोप में यूनान देश है, यूनान देश के दक्षिण में स्थित था। यूनान में उस समय 20 राज्य थे, उनमें से स्पार्टा एक शक्तिशाली राज्य था। इलियड और ओडिसी जो महाकाव्य थे वो स्पार्टा के लोगों के लिए बाइबल के समान थे, क्योंकि उस महाकाव्यों में वीरता की कहानियाँ भरी हुई थी, वीरता के काव्य भरे हुए थे। होमर इसके लेखक थे और होमर के बारे में हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि होमर जो कवि थे वो नेत्रहीन थे। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि क्लासिकल युग किसे कहा जाता है, तो स्पार्टा काल को क्लासिकल युग कहा जाता था। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में स्पार्टा जो था उसका मुख्य उद्देश्य था एक अच्छी और मजबूत सेना तैयार करनी की जाए जिसमें कुशल योद्धा हों। स्पार्टा की स्त्रियां योग्य संतानों को जन्म देकर गर्व महसूस करती थीं। वह अपने बेटों को, जब वह बेटा उनका युद्ध के क्षेत्र में जाता था तो उसको ढाल देती थीं और ढाल देकर कहती थीं कि युद्ध से जब वापस आना तो ढाल लेकर आना और या तो फिर ढाल पर आना। ऐसी जब महिलाएं होती हैं तो वह देश अपने आप ही तरक्की करता है। बच्चा जो यूनान में जो अपंग बच्चे पैदा होते थे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा होते थे, उनको या तो मार दिया जाता था या तो फिर उन्हें टैगाटस पर्वत पर छोड़ दिया जाता था, तो वह मर जाता था या उसे जंगली जानवर अपना शिकार बना लेते थे। स्पार्टा में अपाहिज लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था। स्पार्टा वीर पुरुषों की भूमि थी और सिकंदर की सेना में सबसे अधिक जो सैनिक थे वो स्पार्टा के ही थे। प्रारंभिक शिक्षा का जो काल था वो 6 से 7 वर्ष तक का माना जाता था, जहाँ शायद जो शिक्षा थी, शिक्षा व्यवस्था जो थी वह बच्चे की माँ अपना देखभाल करती थी, क्योंकि माँ जो है वो बालक की प्रथम टीचर है और जो घर है वो बालक का विद्यालय माना जाता था। 7 वर्ष तक बच्चा माँ के साथ रहता था और माँ के साथ ही वो सारी जो दैनिक क्रियाएं और जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो माँ के पास ही मिलती थी। 7 वर्ष के बाद बच्चे को सैन्य शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था और ये सैन्य शिक्षा स्पार्टा में सभी लोगों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि स्पार्टा का हर व्यक्ति सेना में नौकरी करना था उसको। और ये सैन्य शिक्षा जो दी जाती थी वह 7 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था में होती थी और इस सैन्य शिक्षा को एगोगे कहा जाता था। एगोगे जो सैन्य शिक्षा दी जाती थी इसके लिए निरीक्षणकर्ता होते थे, जो निरीक्षण करते थे समय समय पर, उनको पैदोनोमस कहा जाता था। जो सारी सैन्य शिक्षा थी और जो सैनिक थे उनका भी समय समय पर निरीक्षण हुआ करता था, मूल्यांकन किया जाता था, जिसको हम एफोर्ट्स के नाम से जानते हैं कि उनको एफोर्ट्स कहा जाता था। जो अनिवार्य सैन्य शिक्षा थी, जब बच्चे 6 से 7 वर्ष के बाद जाते थे तो उनको एक बैरकों में रखा जाता था, नंगे पैर रखा जाता था, उनको सिर्फ एक ही वस्त्र दिया जाता था जिसको लबादा कहते थे। बच्चों को मजबूत और कठोर बनाने के लिए उनको भूखा रखा जाता था, शारीरिक श्रम कराया जाता था और जिससे वह कभी कभी भूखों रहने पर चोरी करते थे और यदि चोरी करने पर वह पकड़े जाते थे तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। ये दंड चोरी करने के लिए नहीं दिया जाता था, ये दंड सिर्फ इसलिए दिया जाता था कि आप चोरी करते हुए पकड़े क्यों गए। मतलब उनको इतना प्रशिक्षित किया जाता था कि वे चोरी करें और पकड़े ना जाएं। इनको इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। सैन्य शिक्षा के बाद 20 वर्ष के बाद जो बालक था वो अपने घर आ सकता था, अपने परिवार के साथ रह सकता था और विवाह कर सकता था, लेकिन 60 वर्ष की अवस्था तक उसे सेना में नौकरी करना अनिवार्य था।
सेना में नौकरी करने के बाद वो जब रिटायर होता था तो कुछ लोग शिक्षण कार्य में लग जाते थे, कुछ लोग परिषदों में शामिल हो जाते थे। स्पार्टा काल में जो बच्चों को जो शिक्षाएं दी जाती थी वह थी तैराकी, दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, चक्का फेंक, भाला फेंक, घुड़सवारी आदि चीज़ों में उनको प्रशिक्षित किया जाता था और उनको राज्य के प्रति निष्ठावान बनाया जाता था। स्पार्टा की जो महिलाएं थीं, महिलाओं का स्पार्टा में बड़ा ही सम्मान होता था, उनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्पार्टन स्त्री जो थी वह अपने को बहुत ही महान समझती थी। यदि उसका कोई बच्चा युद्ध भूमि में जाता था और वहाँ पर अगर शहीद हो जाता था तो वो अपने को गौरवान्वित समझती थी। वह अपने बच्चे को ढाल देकर कहती थी कि मेरे पुत्र, युद्ध से वापस लौटना तो अपनी इस ढाल के साथ या अपनी ढाल पर। और वो अपने बच्चों को, अगर उनके बच्चे कुर्बान हो जाते थे तो वो अपने को बड़ा फ़ख्र महसूस करती थी। और यदि उसका कोई बच्चा युद्ध में मारा जाता था तो उसे कहती थी उसे दफन कर दो और उसके स्थान पर उसके भाई को भेज देते हैं। और यदि कोई स्पार्टन महिला को यह ज्ञात हो जाता था कि उसका पुत्र युद्ध से भाग आया है तो उसके घर आने पर उसने अपने पुत्र की हत्या कर देती थी और कहती थी ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्पार्टन माँ कायर को जन्म नहीं देती है। स्पार्टन महिलाओं को भी कुश्ती, जिम्नास्टिक, युद्ध कलाओं में की शिक्षा दी जाती थी। कहीं कहीं पर स्पार्टन महिलाओं के लिए उल्लेख आता है कि धार्मिक अवसरों पर वह प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं, बहुत ही पतले कपड़ों को पहनकर। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को जानकारी मेरा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।